सब मिलकर तय करेंगे कि 24 को चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ा जाएगा, सब मिलकर तय करेंगे कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। भैया हम पहली बात आप समझ लीजिए, हमने किसी को हराने और जिताने का फॉर्मूला बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ है। जो आप कांग्रेस से जिस बात का लोगों ने बुलाया, उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरी राय जाननी चाहिए, मेरी जो समझ है छोटी या बड़ी, सही या गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में नई राजनीति और सत्ता परिवर्तन को लेकर प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा की शुरुआत कर दी है। साथ ही उनका उद्देश्य क्या है वो खुद बता रहे हैं कि इस दौरान उनका इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम समझाते हैं कि किस उद्देश्य से उन्होंने इस यात्रा की आखिरकार शुरुआत कर दी है। जन स्वराज यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मन की बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में नई राजनीति व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन करना ही मेरा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बनने से कहीं बड़ी सोच लेकर मैं इस अभियान की शुरुआत की है। साथ ही दावा किया है कि अगले 10 वर्ष में बिहार देश का अग्रिम राज्य बनेगा। साथ ही नीतीश के नए सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2015 में आपराधिक छवि के जिन विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, वही आज बिहार में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में बिना नाम लिए ही प्रशांत किशोर ने 3 मंत्रियों पर निशाना साधा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो आप मेरी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी है। मैं अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। मैं ये अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, वो करना ही नहीं है, वो छोड़कर, क्योंकि मेरा अपना 10 साल का जो अनुभव है कि अगर आप सत्ता परिवर्तन करा भी दें तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन अगर सही लोगों के साथ होगा तो ही व्यवस्था परिवर्तन की संभावना बनेगी। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बिहार, आप आगे क्या कीजिएगा? 2015 में बिहार में जीत कर आए थे, जो महागठबंधन बनाया गया था उसमें मेरी भी भूमिका रही होगी। बहुत पावर उस समय हाथ में था, चाहते तो उसी पर टिके रहते। लेकिन मैंने देखा कि आप महागठबंधन बनाकर जीते, अकेले जीते। जीतने का मतलब ये नहीं है कि उससे बिहार की स्थिति बदल जाए। इसलिए ऐसे किसी प्रयास का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक सीधा और नया प्रयास किया जाए जिसमें समाज से सही लोगों को जोड़कर निकाला जाए। ये लंबा रास्ता है, कठिन भी है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि इसको किया जा सकता है और इसको करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए संकल्पित हैं। अकेले लड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास करेगा? ये तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ। चूँकि 2015 का जब महागठबंधन बना था तो उसमें मैं शामिल था। उसका जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूं। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए है जिसमें बिहार में कंप्लीट सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो, जिसकी वजह से बिहार में अगले 10 साल 25 के बाद जब चुनाव हो और नई सरकार आए तो उस सरकार के रहते हुए 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में
शामिल किया जा सके। विकास के सभी मानकों पर उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को लेकर चले हैं और उसके आगे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरा लक्ष्य है, सब मिलकर तय करेंगे कि 24 को 10 को चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ा जाएगा, सब मिलकर तय करेंगे कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। भैया हम पहली बात आप समझ लीजिए, हमने किसी को हराने और जिताने का फॉर्मूला बनाने का ठेका नहीं लिया हुआ है। जो आप कांग्रेस से जिस बात का लोगों ने बुलाया, उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरी राय जाननी चाहिए। मेरी जो समझ है, छोटी या बड़ी, सही या गलत, बेहतर करना है तो उनको क्या क्या सुधार करने चाहिए, ये उनकी भलमनसाहत है कि उन्होंने मुझे बुलाया और उनका प्रीरोगेटिव है कि मैंने जो उनको बताया बुलाया तो मैंने उनको सम्मानजनक तरीके से कह दिया कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं और उसके बाद मैं बिहार में हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको देखिए। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया है कि उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो बिहार में सत्ता परिवर्तन और नई राजनीतिक व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जन स्वराज यात्रा की शुरुआत कर दी है। वहीं इस दौरान उन्होंने नई सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2015 में जिन आपराधिक छवि के मंत्रियों को जगह नहीं मिली थी, वही अब मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। इस तरह की बातें प्रशांत किशोर ने कही है। वहीं अब इनकी ये स्वराज यात्रा कितनी कारगर साबित होती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दे इजाजत। नमस्कार।